क्रिश्चियन चर्च भोपाल परिवार की ओर से पुनः एक बार इस आध्यात्मिक वचन की सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बाइबल का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए मैं बाइबल में से पढ़ूंगा याकूब 4 अध्याय 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बड़ी एकाग्रता के साथ प्रभु का पवित्र संदेश उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। परमेश्वर का वचन हमें निरंतर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है और परमेश्वर का विशेष अभिप्राय भी यही है कि हम इस संसार में जब तक जीते हैं, हम एक विजयी जीवन के रूप में इस संसार में जीवन व्यतीत कर सके। और हमारे आत्मिक चिंतन के लिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकले। इसलिए याकूब की पत्री का जो मुख्य आशय, मुख्य विषय और मुख्य परमेश्वर की इच्छा है, जो याकूब 1:4 में लिखा है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। पूरे सिद्ध हो जाओ। जब हम सिद्धता के विषय में विचार करते हैं तो ये एक दिन में होने वाली क्रिया नहीं है, लेकिन एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह से जीवन प्राप्त करने के दिन से लेकर मृत्यु के अंतिम दिन तक उस सिद्धता के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उस सिद्धता को प्राप्त करता है। और संत पौलुस की भाषा में हम कहें तो एक समय ऐसा आता है जब पौलुस कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने होंगे और परमेश्वर हमारे सारे आंखों के आंसू पोंछ डालेगा और उस समय हम परमेश्वर की महिमा में शामिल रहेंगे। यहां पर याकूब विश्वासियों को सिखाना चाहता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन केवल विश्वास तक ही सीमित नहीं है,
लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन विश्वास और कर्म के द्वारा ही हम उस बड़ी सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। हम केवल विश्वास की चर्चा करें, विश्वास का ही प्रचार करें और विश्वास के द्वारा ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो हमारा जो विश्वास है, हमारे कर्मों के द्वारा हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे कर्म ही हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है कि हम कहां तक यीशु को जानते हैं और कहां तक हम यीशु के द्वारा की गई सेवाओं को हम पहचानते हैं। लेकिन उसके चौथे पद के 7वें पद में लिखा है, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यदि आप याकूब की पत्री का बड़े बारीकी से अध्ययन करें तो याकूब एक प्रकार से एक आध्यात्मिक युद्ध के बारे में अपने विश्वासियों को सिखाता है, आध्यात्मिक युद्ध के बारे में उन्हें शिक्षित करता है, ताकि हमें इस संसार में, इस आध्यात्मिक युद्ध में हर दिन हमें विजयी बनना है। जब हम युद्ध की बातें करते हैं तो केवल हमारा पहला ध्यान बाहरी बातों में, बाहरी आकर्षण में, बाहरी परेशानियों में, बाहरी प्रलोभन में, बाहरी चिंताओं पर हम जाता है और हम संसार के युद्ध को इसके साथ में हम जोड़ने लगते हैं। लेकिन याकूब कहता है कि एक विश्वासी के जीवन के लिए बाहरी युद्ध से कहीं ज्यादा उसके जीवन के अंदर उठने वाले आत्मिक युद्ध है, उसके अंदर की आत्मिक युद्ध है, जिसे वो हर रोज यीशु मसीह के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये जो विश्वासी हैं, ये यीशु मसीह को जानने वाले विश्वासी हैं। बाइबल के अंदर जितनी भी मतलब पत्रियां लिखी गई हैं, अधिकांश पत्रियां यीशु मसीह के जानने वालों को लिखी गई हैं। और उन सारे लोगों के जीवन को आप देखेंगे कि यीशु मसीह के जानने वाले लोगों के जीवन में भी अनेक प्रकार की परेशानियां रही, अनेक प्रकार का आकर्षण रहा, अनेक बार वो प्रभु से दूर हो गए, अनेक प्रकार की बुरी बातें उनकी जिंदगी में आने लगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यीशु को जानने के बाद में एक विश्वासी क्यों इतना निर्बल हो जाता है? यीशु को जानने के बाद में एक विश्वासी क्यों इतना थक जाता है? एक विश्वासी यीशु को जानने के बाद में वो चीज नहीं करता है जो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए ठहराया है। ये मेरे जीवन का आत्मिक युद्ध है। क्या आप इस युद्ध में शामिल हैं? क्या आप इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं? अपने आंतरिक जीवन के युद्ध में, जिसे कोई देख नहीं सकता है, जिसे कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन मैं प्रतिदिन इस युद्ध में शामिल होकर विजय पाना चाहता। अपने आंतरिक युद्ध में विजय पाने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम संत पौलुस याकूब की पत्री 4 अध्याय और 7वें पद में लिखा है, इस युद्ध में विजय पाने के लिए सबसे पहली बात कहता है कि परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के अधीन होना। हमारी अधीनता, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो। अधीनता का मतलब है अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को उत्तम स्थान देना, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार करना, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करना कि प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु है। ये जरूरी नहीं है कि एक विश्वासी यीशु को जानने के बाद हर रोज विजय पाए, लेकिन विजय तभी पा सकता है जब हर रोज वो परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है। वो कहता है कि तुम तो यहाँ लिखा है कि वो तुम्हारे पास शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, अंदर की बातों का सामना करो। इसलिए सामना करने के लिए, इस विजय पाने के लिए जरूरी है सबसे पहली बात परमेश्वर की अधीनता को, परमेश्वर की अधीनता को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करना और कहना कि प्रभु मैं तेरे बगैर जीवन में कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मैं तेरे बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत मूसा के जीवन के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो मूसा कई बार निराश हुआ,
कई बार वह हताश हुआ, यहां तक उसने परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। कई बार वो जो जैसा परमेश्वर चाहता था उस रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया उसके जीवन के अंदर कि उसने जान लिया, वो कहता है कि प्रभु जब तक तू मेरे साथ ना चले, जब तक तू मेरी अगुवाई ना करे, जब तक तेरा आशीष भरा हाथ मेरे सर पर ना हो, जैसा तू मेरी सहायता ना करे, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर की अधीनता, हम परमेश्वर की अधीनता से कहीं ज्यादा संसार में संसार की अधीनता को स्वीकार करते हैं, मनुष्यों की अधीनता को स्वीकार करते हैं, मनुष्यों को की अधीनता को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बेशक हम कुछ दूर हम जरूर चल पाते हैं, लेकिन आगे चलकर हम अपने आप पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन याकूब कहता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी युद्ध नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध मेरे जीवन का आंतरिक युद्ध है, जो मुझे निराश करता है, जो मुझे हताश करता है, जो मुझे तोड़ देता है, जो मुझे प्रभु से दूर ले जाता है, जो मुझे प्रभु की आशीषों से मुझे वंचित करता है, जो मेरे जीवन के अंदर उन सारी नकारात्मक बातों को डालता है। इसका विजय पाने का केवल एक ही माध्यम है, वो पहला है परमेश्वर की अधीनता। और जैसे ही हम परमेश्वर की अधीनता में जाते हैं तो 8वें पद में लिखा है अधीनता को स्वीकार करने के बाद हमें परमेश्वर के निकट जाना है, परमेश्वर के निकट जाना है। इसलिए वो लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आए। ये विजय पाने का दूसरा हथियार जो याकूब विश्वासियों को देता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम न केवल विश्वास करें, लेकिन जैसा हम ज्यादा विश्वास जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसा ही हमारे उसी समय से हमारे जीवन के अंदर एक आत्मिक संग्राम प्रारंभ होने लगता है। जैसे ही हम आत्मिक आशीष से पाने की इच्छा रखते हैं, उसी समय हमारे आंतरिक जीवन के अंदर उथल पुथल होने लगता है। और जैसे ही हम आत्मिक आशीष से पाने का प्रयास करते हैं, उसी समय से हमारे अंदर अनेक विचार उत्पन्न होते। लेकिन याकूब कहता है परमेश्वर की अधीनता ही काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की अधीनता के साथ 8वें पद में लिखा है परमेश्वर के निकट जाना। परमेश्वर के निकट जाना, परमेश्वर के निकट जाने का मतलब है परमेश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत करना। परमेश्वर के निकट जाने का मतलब है परमेश्वर की समीपता में रहना। परमेश्वर के निकट जाने का मतलब है परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर सर्वप्रथम स्थान देना। परमेश्वर के निकट जाने का मतलब है इस बात को स्वीकार करना कि प्रभु मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो विजय का आनंद प्रभु देता है। ये विजय का आनंद जिसे कोई समझे या ना समझे, ये विजय का आनंद जिसकी कोई सम्मान करे या ना करे, ये विजय का आनंद हमें गिरते हुए समय से, वो लड़खड़ाते हुए समय से, निराशाओं के समय से परमेश्वर बाहर निकालता। और प्रभु कहता है कि जैसे मैंने संसार में विजय पाया है, वैसा ही तुम भी अपने जीवन के अंदर विजय पाओ। अपने आंतरिक जीवन की युद्ध में हम निराश ना हो, आंतरिक जीवन के युद्ध में हम परेशान ना हो, आंतरिक जीवन के युद्ध में हम अपने जीवन में नकारात्मक बातों पर विचार ना करें, लेकिन इस पे विजय पाने के लिए केवल परमेश्वर की अधीनता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे मेरे परमेश्वर, जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, लेकिन जैसे तू चाहता तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर पूरा हो। और यही जीवन की वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो विश्वासियों को आंतरिक जीवन में विजयी बनने के लिए हमारी सहायता करता है। पौलुस कहता है सामना करो, पलायन नहीं, निराशा नहीं, दूर भागना नहीं, लेकिन परिस्थितियों का सामना करो जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें आंतरिक जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह विजय देगा। क्या आपका आंतरिक जीवन के इस युद्ध में आप महसूस करते हैं? यदि आप महसूस करते हैं कि इस आंतरिक जीवन के मैं अंदर से इस युद्ध में शामिल हूं, तो इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है
परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करें, परमेश्वर के निकट आए, तो परमेश्वर आपके निकट आएगा और परमेश्वर आपको संभालेगा। इस युद्ध का विजय केवल केवल पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम बाहरी युद्ध के विषय, बाहरी बातों के विषय, बाहरी कार्यों के विषय बहुत चिंतित होते, लेकिन अपने जीवन के आंतरिक युद्ध के लिए हम उतना चैतन्य नहीं प्रभु पाते। लेकिन हमारी प्रार्थना है इस आंतरिक युद्ध में तेरे अधीनता को स्वीकार करने के लिए, तेरे निकट आने के लिए, जिसमें हमारे जीवन का विजय है, उसे हम महसूस कर सके, पहचान सके। हमारी सहायता करें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे, ताकि हम हर रोज प्रभु यीशु मसीह में विजयी जीवन प्राप्त कर सके। आमीन।